Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you today business study subject of class plus 2, right? So students, today it is our first class of business studies as per your demand, okay? So now we are going to start first chapter of business studies. It is a totally theoretical subject of our plus 2 class syllabus. First chapter's name is Nature and Significance of Management. So, firstly we will give some introduction of what is management and what are its significance. So, management means the what manager does. Okay, so it means that in simple terms we can say, as per modern thinkers, management is an activity a process, a discipline, and an effort to plan, organize, actuate, and control towards the accomplishment of objectives of the business. So, as per modern thinkers, what the management is? Management is an activity, a process, a discipline, and an effort to plan, organize, actuate and control towards the accomplishment of the objectives of the business. So इससे हमें क्या पता लगता है मैनेजमेंट क्या है? एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है, एक डिसिप्लिन है और एक एफर्ट है, ठीक है, टू प्लान, ऑर्गेनाइज, एक्चुएट एंड कंट्रोल towards the accomplishment of the objectives of business. So the main purpose of the management is to accomplish the objectives of the business. Okay, this is a definition as per modern thinkers. So it means that management के हम चार पार्ट्स में डिवाइड है. एक है एक्टिविटी, एक है प्रोसेस, एक है डिसिप्लिन और नेक्स्ट इज ग्रुप. ओके, ये हमारे मैनेजमेंट के सब पार्ट्स. ओके, सो मैनेजमेंट क्या चीज है? अब मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट कंसिस्ट इन गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स. मीन टू से मैनेजमेंट एक सिंपल सी चीज है. एक बिजनेस में, एक कंपनी में एक मैनेजर जो होता है, उसका काम ये नहीं होता कि वो खुद काम करे. उसका काम है कि वो लोगों से कैसे काम करवाए. एट एनी पॉइंट, एट एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, मैनेजर्स वर्क इज सिमिलर. दैट इज ही his responsibility is to manage the work, is to getting the things done by others, right? So it is managerial activities में आगे हम करते हैं. मैनेजरियल एक्टिविटीज में हमारे 3 कैटेगरीज होती हैं.
इंटरपर्सनल मैनेजरियल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? एक इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल। इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल। मीन टू से इंटरपर्सनल से हमें क्या पता लगता है? टू मेंटेन द गुड रिलेशनशिप्स बिटवीन सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर्स। हर एक बिजनेस में एक सबॉर्डिनेट्स होते हैं। सबॉर्डिनेट्स मींस द पर्संस एट द लोअर रैंक एंड सुपीरियर्स आर द पर्संस एट द हायर रैंक as compared to that his coordinate. Okay, so to maintain the good relationship between the superiors and subordinates. अब informational क्या होगा? informational में होगा, informational में हमें पता लगेगा कि to collect the information which is required in a business, right? So informational हमारा जो चैनल है, informational चैनल हमारा बहुत ही मैनेजमेंट में, इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए हमारा इंफॉर्मेशनल चैनल होना चाहिए इफेक्टिव। अब डिसीजनल एक्टिविटीज क्या होती हैं? अब डिसीजन, हर एक मैनेजर को एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। मैनेजर क्या क्या डिसीजन लेता है? टू एलोकेट द रिसोर्सेज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सबॉर्डिनेट्स एंड मैनेजमेंट। हर बिजनेस में, हर एक कंपनी में अपने कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। जहां गैदरिंग होगी, जहां हमारे एम्प्लॉयज ज्यादा होंगे, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। किसी को कुछ चाहिए, किसी की कुछ डिमांड्स होंगी, किसी की कुछ डिमांड्स होंगी। तो बीइंग अ गुड मैनेजमेंट, तो हमें वहां पे गुड डिसीजनल मेजर्स लेने पड़ेंगे टू नेगोशिएट एग्रीमेंट्स विद यूनियंस, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, टू प्रिपेयर बजट्स एंड शेड्यूल्स, टू लुक आउट फॉर न्यू आइडियाज एंड इनिशिएट feasibility studies. ओके, अब एज एन एक्टिविटी जो है मैनेजमेंट में, जो मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी हमने किया था, एज अ प्रोसेस किया था, डिसिप्लिन किया था और ग्रुप किया था। अब हम आगे जाते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट के फीचर्स पहले हम करते हैं। क्वेश्चन हुआ है आपके पास, इज मैनेजमेंट इज साइंस और एन आर्ट? इसका आंसर है मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। अब साइंस किस बेस पे है? साइंस है कि बेसिक टेक्निक्स जो एक मैनेजमेंट की प्री डिटर्मिन टेक्निक्स हैं, सो हमें वो लॉज, वो मेथड्स, वो थियोरीज फॉलो करते हैं, हम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, इसलिए वो साइंस है। और आर्ट इसलिए है, सो मैनेजमेंट इज एन एक्ट ऑफ व्हाट मैनेजर डज। ठीक है, इट इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एवरी मैनेजर, सो इट इज ऑल्सो एन आर्ट। सो वी कैन से मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ठीक है जी। अब जो बेसिक फीचर्स जो होते हैं हमें मैनेजमेंट के, वो हम देखेंगे। हमें मैनेजमेंट में क्या कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं? अगर आपको क्वेश्चन में आया फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी, ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला फीचर क्या है? मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इट नेवर स्टॉप्स।
हर एक पॉइंट पे हर एक दिन मैनेजर हैव टू मैनेज. इट इज एन ongoing process. It never stops at any point of level. So management is a continuous process. Now second is management is universal. मैनेजमेंट यूनिवर्सल है. मीन टू से हर एक टाइप, एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है. मीन टू से मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है जो कि एप्लीकेबल है एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस है, किसी का कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है, सभी में मैनेजमेंट की टेक्निक्स सेम फॉलो होती हैं. किसी को अगर मैनेज करना है अपना बिजनेस तो ये सब करना पड़ेगा. तो मैनेजमेंट इज कंसेप्ट इज यूनिवर्सल. ओके, मैनेजमेंट इज एन इंटेग्रेटिंग प्रोसेस. इंटेग्रेटिंग प्रोसेस. अब मैनेजमेंट इंटेग्रेटिंग प्रोसेस कैसे है? इंटेग्रेटिंग मींस जो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन चीजों को साथ में लेकर जो चीजें चलती हैं वो है मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट में मैनेजमेंट इंटेग्रेट्स ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट इट अचीव्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली. ठीक है जी. मीन टू से अब हमारे पास जो होते हैं 5 एम होते हैं ना मैनेजमेंट में, होते हैं बेसिक हमारे 5 एम जो होते हैं मैन, मनी, मटीरियल, मशीन्स एंड मेथड्स. दैट इज 5 एम. 5 एम्स ऑफ मैनेजमेंट: मैन, मनी, मटीरियल, मशीन्स एंड मेथड्स. अब इसमें देखो ह्यूमन वाले भी हैं, नॉन ह्यूमन भी हैं. सो इट इज एन इंटेग्रेटेड प्रोसेस. मैन, ह्यूमन नेचर, मनी, मटीरियल, मशीन्स, मेथड्स, नॉन ह्यूमन. सो इट इज एन इंटेग्रेटिंग अप्रोच. ओके, सो दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. फीचर्स हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती मैनेजमेंट के कितने फीचर्स हैं. अगर आपको क्वेश्चन आए फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट तो आप आराम से इजीली 10-12 पॉइंट लिख सकते हो. ठीक है जी. साथ में एक्सप्लेनेशन, ये पॉइंट्स की हेडिंग्स मैं करा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं. आप अपनी बुक रेफर करके आप अगर पढ़ोगे आपको आ जाएगा. उसकी एक्सप्लेनेशन 2-3-4 लाइंस ऑफ इन योर लैंग्वेज प्रेजेंट इन योर क्वेश्चन पेपर. ओके, यू विल गेट गुड मार्क्स. फोर्थ पॉइंट इज management is a social process. social process कैसे है? by the term social we means employees, society, humans, right? मैनेजमेंट में ये सारे इन्वॉल्व होते हैं. so it is a social process. now next is management is the most important characteristic is management is intangible. intangible से क्या मतलब होता है? intangible होता है that is we can't see management. This is not a physical term, intangible, but we can feel that this organization is properly managed. That is, all the work is being done properly and efficiently and effectively. So this organization is following the all management tools effectively. So we can feel that management is going good, but it is an intangible form that we can't say this is management. Okay, so 6th is management is गोल ओरिएंटेड. मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड रहेगा.
गोल ओरिएंटेड से मतलब क्या है हमारा कि हम मैनेजमेंट को जब टूल्स और टेक्निक्स हम फॉलो करेंगे तो हमेशा हमारी मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड क्यों करेंगे. हमने डेफिनेशन में भी करा था कि टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रो करना. तो हमारा हमेशा मैनेजमेंट हम क्यों करेंगे, एक गोल को लेकर. इट इज ऑलवेज बी अ गोल ओरिएंटेड अप्रोच. ओके, नाउ सेवंथ इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. अब मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है. ग्रुप कैसे, मैनेजमेंट में काफी सारे पर्सन्स, काफी सारे एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं, राइट. इट इज नॉट अ टर्म फॉर अ सिंगल पर्सन, सो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट इज a system of authority. Mean to say, management can neither be make any rule nor can it enforce any rule. ठीक है जी. अब मैनेजमेंट में कोई रूल नहीं है. वी कैन नॉट enforce any rule. It differs from the organization to organization. It refers as per the needs of an organization. So it is a system of authority. हर एक जब मैनेजमेंट हम करते हैं, जो एक सुपीरियर होता है उसकी हमेशा एक अथॉरिटी और अथॉरिटेटिव लेवल होता है. वो अपने सबॉर्डिनेट्स को के ऊपर उसकी हमेशा अथॉरिटी रहेगी. तो इट इज अ मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी. नाउ दीज आर द 8 कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव डन. वो जो मैंने एक फीचर बोला था वो तो रह गया. 9th पॉइंट में वो डाल दो. मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड एन आर्ट. कैसे, मैनेजमेंट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल. सो मैनेजमेंट इज, मैंने बताया था कि मैनेजमेंट जो है वो बेसिस है प्रिंसिपल्स के ऊपर. तो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेसिस है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ साइंस. ओके, ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट सिंस इट रिक्वायर्स पर्सन स्किल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल. जब हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, अब जब हम उसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे तो हमारा वो आर्ट होगा. ठीक है, व्हेन द प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड in practical aspect, then it is known as art. So management is both science as well as an art. So next feature is management is required at all levels. हर एक लेवल पे मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, चाहे वो सुपीरियर लेवल पे हो, चाहे वो हमारा बिल्कुल ही नीचे वाला लेवल हो, टॉप लेवल, बॉटम लेवल, राइट. ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है. सो अब एक और टॉप है लास्ट हमारा 11th feature. Management is dynamic process. Mean to say, dynamic, by the word dynamic we means it is not consistent, it is flexible in nature. That is, we can apply the management techniques as we need, right? As per our need we can change the techniques of the management. So we can say management is a dynamic process. Okay, and these are the 11 features which we have discussed today. So please write down if you haven't written down this. तो आप अपने I assure you that if in the question paper the question regarding this, that define features of the management, you are able to write near about 10 points, right? If you learn this 11 points or 12 points, they are so easy that you can explain it by yourself. Okay, simply apply these headings and explain it by in your language, right? So now next is, what are the objectives of management? अब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे जी? Objectives.
ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? हमारा ना ये रिस्क एक मिनिमाइज हो जाएगा। मीन टू से अगर हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे अपने बिजनेस को तो हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क होगा। दैट इज मिनिमाइज द एलिमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम रिजल्ट्स विथ मिनिमम एफर्ट्स। हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो मैक्सिमाइज करेंगे विथ मिनिमम एफर्ट्स। These are the objectives. That is why management is required. Management is required just because to minimize the element of risk. अगर हमें क्वेश्चन में ये भी आया कि डिफाइन एक्सप्लेन द नीड ऑफ द मैनेजमेंट, नीड भी यही है और ऑब्जेक्टिव्स भी यही है। दैट इज इट मिनिमाइजेस द एलिमेंट ऑफ रिस्क, मैक्सिमम रिजल्ट्स विद मिनिमम एफर्ट्स एंड डिसीजन मेक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी होगी जी बिजनेस की। growth and prosperity of business and decision making। जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच होती है हमारे हर स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होती है। हर स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होती है। मैनेजमेंट वहां पे रोल प्ले करता है कि हाउ द एक्शंस कैन बी परफॉर्म, हाउ दे शुड बी परफॉर्म एंड हु शुड बी परफॉर्म। डिसीजन मेकिंग में भी हमें मैनेजमेंट हेल्प करता है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग लाने में। और आगे है जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Research and development has become an integral part of the functioning of management. The management of business house undertakes research and development to meet future challenges. जब हम मैनेजमेंट होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं आरडी डिपार्टमेंट, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उसमें भी हमें मैनेजमेंट करता है ताकि हम अगर प्रॉपरली हमारा मैनेजमेंट हो तो हम फ्यूचर चैलेंजेस को कैसे, अगर बाय चांस कोई फ्यूचर चैलेंजेस आए तो उसको कैसे हमें टैकल करना है ये हमें मैनेजमेंट बताता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी मैनेजमेंट एक अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट में भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है जी। ह्यूमन बीइंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट टू मैनेजमेंट देन नॉन लिविंग फैक्टर्स। मैनेजमेंट डेवलप्स एंड इंप्रूव्स द स्किल एंड टेक्निकल कंपिटेंस ऑफ द पीपल। मीन टू से मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट ना स्किल्स बढ़ाता है ह्यूमंस की और टेक्निकल एस्पेक्ट्स ह्यूमंस को सिखाता है कि हाँ भी कैसे हमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। मैनेजमेंट ह्यूमन को भी डेवलप करने में मदद करता है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड वी कैन से दैट दीज आर द 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। Now, next objective is discipline and morale. The management maintains the discipline and boosts the morale of the individuals by the application of principles of decentralization and delegation of authority. हम आगे सेंट्रलाइजेशन क्या होता है प्रोसेस और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, बट बेसिक हम समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन होता है क्या। ओवरव्यू सा डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि जब हम अपनी अथॉरिटी, कई ऑर्गेनाइजेशन होती है सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में, कई होती है डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। जब हम अपनी अथॉरिटी जो हायर लेवल की अथॉरिटीज हैं वो डेलीगेट करती हैं अपने सबऑर्डिनेट्स में, तो वो होती है डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। फॉर एग्जांपल इन a school principal delegates its responsibilities, delegates its powers to the teachers to teach
and report him. So decentralized, this is an organization of decentralization, right? अब centralized form में कई बार होता है कि in centralized business, like if in a sole proprietorship business, if I am having the business, right, I am running a business and I am the owner of my business, and I am I have appointed some of the servants under me, then that is totally centralized. I never give them powers or give them authority to sell on my behalf. Okay, so they have to ask me for everything, they have to obey my orders. So इस इन सेंस में हम सेंट्रलाइज्ड फॉर्म है. सो अगर एक किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है ना, कभी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन का ही कंसेप्ट चलता है, क्योंकि एक बंदा इतने सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल नहीं कर पाता, वो उसको डेलीगेट करना ही पड़ता है एफिशिएंट मैनेजमेंट लाने के लिए. सो डिसिप्लिन एंड मोरल जो होता है वो भी हाई रहता है अगर मैनेजमेंट प्रॉपर हो. ठीक है, इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय. हम अगर मैनेजमेंट अच्छा है ना, तो जो एम्प्लॉइज हैं वो भी मोटिवेटेड रहते हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ भाई दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर अस, एंड दे आर ऑलवेज बी मोटिवेटेड सो दैट दे कैन गेट द इंसेंटिव्स फ्रॉम द फर्म, इंसेंटिव फ्रॉम द बिजनेस इफ द बिजनेस grow and earn more due to the management. So it is an indirect relationship between employees and the management. ठीक है, अब ना एट्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज. सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस. इसमें क्या है, गुड्स एंड सर्विस तो सारे सप्लाई करते हैं, बट अगर हमारी मैनेजमेंट प्रॉपर है ना, अगर हमारा कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा है, हमें रिव्यूज फीडबैक्स अच्छा ये सारा मैनेजमेंट प्रॉपर किया हुआ है, तो हमें इजी हो जाएगा क्वालिटी गुड्स देने में. ठीक है जी, हम कस्टमर्स को सप्लाई क्या करेंगे, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पीपल, सो दैट वी कैन बिल्ड अ बेटर क्वालिटी, बेटर रिलेशनशिप विद आवर कस्टमर्स. We can get the basis of the retention of our customers and build our market, right? So these are the 8 most important objectives or needs of management. Okay, now we are going to discuss about the importance of management. Why management is important? Why management is important? यहां सीधा हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस है एक तो हमारे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा जी. हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिममली यूटिलाइज होंगे अगर हमारे मैनेजमेंट प्रॉपर है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज. दैट इज, हमने 5M करे थे, मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीन, राइट. दस इट इंश्योर्स मैक्सिमम मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स एंड मेथड्स, राइट. देन इट इंश्योर्स मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट. सो हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा. अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, राइट. दैट इज अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, राइट. सो हमारे अकम्प्लिश करने में मदद करता है ग्रुप गोल्स का, जो कॉमन गोल्स होते हैं उसको. नेक्स्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. It is totally related with optimum utilization of resources. तभी होगा जब minimization of cost होगा. ठीक है. Fourth is growth and development of business. Now fifth is better quality goods, जो हमने उस पे करा था पुराने अपने उसमें ऑब्जेक्टिव्स में.
better quality of goods. Now sixth point is same of the importance, same of the objective, that is human development. Authority responsibility relationship. Next objective is, importance is authority responsibility relationship. मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हमारा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप भी एफिशिएंट रहेगा. दैट इज सेवंथ पॉइंट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी relationship. Now, ensuring regular supply of goods. Ensuring regular supply of goods. अगर मैनेजमेंट हमारी सही रहेगी तो हमारा जो सप्लाई ऑफ गुड्स है उसमें कभी भी बैरियर्स नहीं आएंगे, हमारा रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स चलता रहेगा. सो दीज आर द 8 मेन इंपॉर्टेंसेस ऑफ मैनेजमेंट. व्हाई मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट? सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. 8 पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड एंड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बता दिया. इफ यू रेफर योर बुक, एनी सॉर्ट ऑफ बुक, so read that. If you don't understand if you are having any problem in the explanation level or in any topic of today's class, please comment in our comment section. I will reply you. Okay? अब इसके बाद कैसे है, हम आज की क्लास इतनी ही रखते हैं. आने वाली क्लासेस में हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे. सो हम फटाफट पहले 10 मिनट लगा के आज की क्लास को रिकैप्चर सा करते हैं, रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हमने किया है आज की क्लास में. सबसे पहले हमने आज की क्लास में किया मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. उसके बाद हमने किया इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर हमने किए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर हमने किए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो मैं आपको श्योरिटी देता हूं, अगर मैनेजमेंट में से कोई क्वेश्चन बना पेपर में तो इन 3 मेन हेडिंग, दैट इज नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, एक क्वेश्चन पक्का आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा आपको. सो हम जल्दी से रिवाइज करते हैं. हमने आज क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा मैनेजमेंट क्या है. मैनेजमेंट इज अ टेक्निक गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स. दैट इज मैनेजमेंट. मॉडर्न थिंकर्स की हमने डेफिनेशन करी थी. मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी, अ प्रोसेस, a discipline, an effort to plan, organize, actuate and control towards the accomplishment of the objectives of the business. Okay? So हमने साथ में पढ़ा कि मैनेजरियल एक्टिविटीज 3 तरह की होती है, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल. फिर हमने पढ़ा कि हमारा फीचर्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के. फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है. फीचर्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आता है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, सबसे पहला. दूसरा है मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस. तीसरा हमने पढ़ा मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल. ठीक है. मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस. फिर हमने पढ़ा मैनेजमेंट इज एन यूनिफाइंग फोर्स. मैनेजमेंट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट. मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. ओके. मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस. सो हमने ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स करे, बहुत इजी थे ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स भी हमने ऐसे करे जिसमें हमने 8 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं आज. 8 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं. पहली बात, मिनिमाइज द एलिमेंट ऑफ रिस्क. रिस्क हमारा मिनिमाइज होता है. मैक्सिमम रिजल्ट्स विद मिनिमम एफर्ट्स. ओके. नाउ डिसीजन मेकिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, सोशल जस्टिस. ओके जी. इंपॉर्टेंस हमने पढ़े, उसके भी 8 पॉइंट पढ़े हमने. पहला पॉइंट था हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सेकंड पॉइंट पढ़ा अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. थर्ड पॉइंट पढ़ा था हमने मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, better quality of goods, ensuring regular supply of goods, human development,
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। सो हमने आज भी जो मैनेजमेंट के टॉपिक्स करे हैं, ये हमारा मेन हमें आज समझ आ गया कि हम पहला चैप्टर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, सो हम बाकी का चैप्टर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर, कमेंट।